हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो आज हम डिस्कस करने वाला अशोक लेलैंड। यदि आपके पास वो शेयर्स है तो काफ़ी स्टॉक में जो है, स्टॉक अभी न्यूज़ में है। और कुछ ऐसे कंपनी जो है आपको कॉर्पोरेट एक्शन थ्रू कंपनी रिवार्ड देने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बोनस न्यूज़ क्या है, किस रेशियो में आपको बोनस मिलेगा, रिकॉर्ड डेट क्या है, ट्रेडिंग डेट क्या है, फाइनेंसेस कैसे हैं, टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है, सपोर्ट क्या है, और किस तरह से आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में देखना है। तो पहले तो कंपनी जो है, किसी भी कंपनी जो है शेयर होल्डर को रिवार्ड देती है, तो कैश एंड शेयर्स। तो आपको जो रिवार्ड मिलता है वो आइदर आपको कैश मिलता है या आपको शेयर्स मिल जाते हैं। तो अभी कंपनी आपको शेयर्स देने वाली है, एडिशनल शेयर्स मिल जाएंगे थ्रू बोनस। इसमें यदि कंपनी ये बोलती है कि मैं आपको 1:1 का बोनस दूंगा, इसका मतलब यदि आपके पास एक शेयर है तो एक एडिशनल शेयर्स मिल जाएगा एट जीरो कॉस्ट। इट डजंट मीन कि आप रातों रात अमीर हो गए। आपकी इन्वेस्टमेंट सेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया कि यदि आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और एक शेयर को मैंने राउंड ऑफ कर दिया है कि 250 रुपीज प्राइस है, तो आपके पास 40 शेयर्स हैं। तो कंपनी ने यदि 1:1 का रेशियो दिया है, इसका मीनिंग है आपको 40 और शेयर्स मिल गए। अभी आपका शेयर्स 80 हो गए, मार्केट में उसका प्राइस 125 हो गया। इट्स मीन्स ना आपका इन्वेस्ट बढ़ा है, ना कंपनी की मार्केट कैप बढ़ी है। तो मार्केट कैप सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो करोड़ में शेयर्स हैं ये बढ़ जाते हैं, और ये जो है प्राइस घट जाता है। ठीक है, ताकि दोनों का इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम मार्केट कैप आएगा। लेकिन बोनस जो है, बोनस शेयर होल्डर की रिवार्डिंग है, क्योंकि आपकी बोनस में जो है फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, फेस वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। और इस कंपनी में डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। ये बताया जा रहा है कि यदि आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है एक साल में, तो आपको 1,240 रुपीज आपको आपके बैंक में पैसा मिला है। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक अप्रिसिएशन, आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, ये हो गया बोनस। तो अभी आप देखते हैं कि बोनस का जो है एक अनाउंसमेंट आया हुआ है, इसमें बताया गया है कि इसमें आपको 1:1 के रेशियो में आपको बोनस दिया जाएगा। इसके बाद इसका जो रिकॉर्ड डेट रखा गया है 16 जुलाई, कल की डेट में, आज 15 जुलाई है, 16 जुलाई को जो है इसका रिकॉर्ड। यदि आपके पास उस डेट तक आपके पास शेयर्स है तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हैं। ये एक्स डेट रखा गया है। ठीक है, तो आपको 17 जुलाई को ये आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स आ जाएगा, अलॉटेड हो जाएगा। और ये 17 जुलाई से इसमें इस अलॉटेड शेयर्स में ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। तो इस न्यूज़ पे जो है स्टॉक थोड़ा सा, कल थोड़ा सा मोमेंटम भी दिखाया है। आप चार्ट पे देखें तो स्टॉक जो है कल के दिन जो है मार्केट ने थोड़ी सी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया है। तो इस स्टॉक का यदि हम सेटअप देखें, पहले हम देख लेते हैं कि इस कंपनी की फाइनेंसेस कैसी है, क्या कंपनी क्या किया है कंपनी। तो कंपनी, आप देखो कंपनी जो है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी वोलेटाइल है। अभी रिसेंट ईयर्स में कंपनी की अर्निंग अच्छे से बढ़ रही है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा सबड्यूड है, ट्रेलिंग 12 पिछले 12 महीने में 6% का ग्रोथ है, लेकिन जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है कंपनी की। सेल्स बढ़ा है 6% से 10% बढ़ता तो और अच्छी बात होती। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है 17 से 19% हुआ है। और रिसेंट क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो काफी जंप किया है, मार्जिन में भी 1% एडिशन हुआ है। तो कंपनी जो है एक मिक्स काइंड ऑफ स्टॉक्स है, मतलब कि आप यदि आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप रख सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा है स्टॉक में। ऐसे कंपनी जो है अपने पीएस में लीडिंग में आती है, 74,000 करोड़ की, जो कि जो है कमर्शियल व्हीकल में डील करती है। पैसा भी बना है, तो 13% जो लॉन्ग टर्म का है, 10 साल का, 3 to 5 years में 38% बना है, एक साल में 11% बना है। तो अभी जो स्टॉक आप देखेंगे तो स्टॉक, ये डे का चार्ट है, तो आप देख पा रहे हैं कि आज स्टॉक ने एक बुलिश मूव दिखाया है। तो हालांकि स्टॉक एक थोड़ा सा साइडवेज रेंज में खेल सकता है। इस रेंज के ऊपर क्रॉस करेगा तो स्टॉक भागेगा। तो कहाँ तक जाएगा स्टॉक, तो यदि हम इसको वीक पे देखें तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो है यू टर्न ले रहा है, और वो अपने ऑल टाइम हाई की ओर जा सकता है। तो ये जो हाई है वो 265 का हाई है। तो यहाँ तक उसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। इस लेवल के ऊपर जाता है तो स्टॉक में 290 से लेकर 310 तक के भी रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। तो जो नॉइज देख रहे थे वीक पे या डे पे देख रहे थे, वो नॉइज जो है यहाँ पे सब खत्म हो गया। यदि आप उसको मंथ पे देखते हैं, मंथ पे आपको किसी स्टॉक का ना हिस्ट्री दिखता है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने जो है एक बुलिश इंगल्फिंग बनाया था। ये बुलिश कैंडल ने पिछले बेरिश कैंडल को इनगल्फ कर लिया था ऑलमोस्ट। उसके बाद से यहाँ से स्टॉक हायर टॉप हाई बना रहा है, मतलब हायर टॉप हाई मतलब
मीनिंग ये होता है कि स्टॉक कुछ नया करना चाह रहा है, स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ भी हाई टॉपर बना था, यहाँ पे 3 कैंडल बना था, यहाँ भी बना था। तो ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर यही एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे इस पॉजिटिव न्यूज़ में जो है स्टॉक ऑल टाइम हाई को हिट कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या-क्या पॉइंट्स हमने अभी तक कवर किए हुए हैं। तो हमने आपको ये बता दिया कि कंपनी में 1 स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है बोनस इशू मिलने वाला है। एक पे एक शेयर आपको जो है आपको जो है मिल जाएगा, जैसे शेयर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्ड डेट जो है 16 जुलाई रखा गया है। 17th को ये अलॉटेड हो जाएगा, 18th को जिस ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। और ये जो बोनस है 11 साल के बाद मिल रहा है। इससे पहले 2000 जो है 2011 में मिला था। तो आप यदि हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, तो 2011 में जो है कंपनी को 1 स्टूडेंट दिया था। अभी फिर से 25 में 1 स्टूडेंट दे रहा है। बोनस एक अच्छा साइन माना जाता है, कंपनी ग्रोथ पाथ पे चल रही है। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट में भी आप देख रहे हैं 38% का ऑलमोस्ट जो है ग्रोथ दिखा गया। अभी वो 1246 करोड़ हो गया है Q4 में। रेवेन्यू भी क्लाइंब किया है, 6% का जो है ग्रोथ दिखा गया है रेवेन्यू में। एबिटा जो है ऑपरेटिंग मार्जिन में भी जो है आपको 12% ग्रोथ दिखाया गया है, तो 1791 करोड़ हो गया है। इस कंपनी में फाइनल डिविडेंड जो है आपको 4 रुपीज मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है। प्राइस ओनली 252 रुपीज है। मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव सेंटीमेंट है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग, बोनस, शेयर होल्डर रिवार्ड्स, ये सब जो है की फैक्टर है जो स्टॉक को ऊपर लेके जा रहा है। अब इसमें हमने ये बताया कि स्टॉक 252 पे है, और इसमें जो अपसाइड जो रेजिस्टेंस देखा जा रहा है 265 जो ऑल टाइम हाई है, उसका 29310 के भी रेजिस्टेंस देखे जा सकते हैं। इसके लिए 265 को ऊपर क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। यदि इसमें कोई करेक्शन आता है तो स्टॉक में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं, जिसमें सपोर्ट जो है 240 230 देखा गया है। ये सब एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसके बेसिस पे आप कोई भी ब्लाइंडली ट्रेड मत दीजिए। यदि आपको कन्विक्शन आता है, आपके फाइनेंस एक्सपर्ट आपको बताते हैं, तो ही आप उसमें कोई एक्ट कीजिए। ये हमने आपको एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर कैसे स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए, ये हमारा फोकस था सिखाने के लिए। तो इस तरह के एनालिसिस यदि आप खुद से करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी जगदीश.com पे जाते हैं, तो हमारे वेबसाइट पर आपको क्लासेस डिटेल दी जाएगी, तो क्लासेस कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्लासेस का रिव्यूज भी गूगल पे मिल जाएगा। जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस में कंसर्न चेक करना है, आपको यहाँ मिल जाएगा। आप फर्दर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल भी है, जो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यदि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं, मुझे कहाँ करना चाहिए, मेरी एक गोल प्लानिंग हो जानी चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम इन्वेस्टर का ऑलमोस्ट 19 करोड़ के ऊपर पैसा मैनेज कर रहे हैं। 687 इन्वेस्टर्स है, उनका ऑलमोस्ट 50 लाख का जो है और क्लोज टू 50 लाख का SIP बुक है। तो आपको हम जो है फाइनेंशियल गाइडेंस दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस दे सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं, जो आपको लगता है किस तरह का आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिला है, तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ फर्दर जानना है या कैसा लगा, अच्छा लगा तो अशोक लेलैंड टाइप कीजिए कमेंट में। थैंक यू।